Hello students, good morning. Standard 4th, subject EVS, chapter number 20, food and fun. Tring, 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 the doorbell rang. डोरबेल बजती है. मनप्रीत ओपन द डोर. फिर मनप्रीत ने जो दरवाज़ा था वो खोला. She saw दिव्या एंड स्वस्तिक देर. उसने किसको देखा था दरवाजे पर? दिव्या एंड स्वस्तिक को. She called out excitedly. फिर वो एकदम एक्साइटेडली बुलाती है. सुरजीत लुक who has come. सुरजीत देखो कौन आया है. सुरजीत केम रनिंग. फिर सुरजीत भागते हुए आती है. When she saw her friend, she hugged them happily and said, "When did you come from the hostel?" जब भी उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसने खुशी से उन्हें हग किया और उनसे कहा कि तुम हॉस्टल से वापस कब आई? Just yesterday. When are your parents? Where are your parents? We want to meet them, said स्वस्तिक. फिर स्वस्तिक ने क्या कहा कि वेर आर योर पेरेंट्स. तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है. दे आर एट द गुरुद्वारा. वी वेर आउट टू गो देयर टू. दे आर एट द गुरुद्वारा. सुरजीत ने क्या रिप्लाई किया था कि वो लोग गुरुद्वारा में है. वी वेर अबाउट टू गो देयर टू. सुरजीत रिप्लाइड, ओ वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या. सुरजीत ने कहा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है? गुरुद्वारा में है और हमें भी वहाँ जाना है. तो फिर दिव्या ने क्या कहा? ओ बहुत ही अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे. वी विल ऑल्सो कम विथ यू. हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे. You come only in the vacation. Do you like to stay in the hostel? You must be missing your parents. सुरजीत asked. सुरजीत ने क्या कहा कि you come only in the vacation, कि तुम सिर्फ वैकेशन में ही आते हो. तो do you like to stay in the hostel? क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है? You must be missing your parents. क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस करती हो, मतलब कि याद करते हो? सुरजीत आस्क. सुरजीत ने पूछा था. दिव्या सेड. फिर दिव्या ने क्या कहा? वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन. इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन. दिव्या ने क्या रिप्लाई किया? दिव्या ने उनसे कहा कि हम उन्हें मिस तो करते हैं लेकिन जो हॉस्टल की लाइफ है वो कैसी है? बहुत ही मज़ेदार है. इवन जब भी हमें खाना पसंद नहीं होता है लेकिन सब बच्चों के साथ मिलकर खाना हमें अच्छा लगता है, हम उसे एंजॉय करते हैं. वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन. You know, when someone in our hostel get homemade food, we all rush to their room. The food get finished within minutes, said स्वस्तिक laughingly. स्वस्तिक laughingly मतलब कि स्वस्तिक हंसकर क्या कहती है कि अगर किसी के घर से खाना बनकर आता है हॉस्टल में तो हम सभी भागकर उसके रूम में पहुंच जाते हैं और थोड़े ही मिनटों में खाना फिनिश हो जाता है. डू यू स्टडी in the boarding school? If you do not try to talk with someone who goes to a boarding school and find out. Do you study in boarding school? क्या आप बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करते हो? No, I do not study in a boarding school. आप बोर्डिंग स्कूल में स्टडी नहीं करते हो. If you do not try to talk with someone who goes to a boarding school and find out. So, children studying a boarding school stay in school itself. They study there and have their meals also in the school. Boarding school students can go home only on festival days and during vacation, whereas in other schools children go there only to study.
वंस द स्कूल टाइम इज़ ओवर दे रिटर्न टू देयर ओन होम्स। तो जो हॉस्टल में स्टडी करते हैं उनका क्या होता है कि उनको खाना पीना रहना सभी वहाँ पर ही होता है, उनकी स्टडी भी वहाँ पर होती है, वहीं पर स्कूल होती है तो वहीं पर उन्हें स्टडी करनी होती है। बोर्डिंग स्कूल में ही खाना और उनका जो भी काम है वो वहीं पर होता है और वो सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पर ही घर पे जा सकते हैं। लेकिन जो स्कूल में स्टडी करते हैं वैसे स्टूडेंट को क्या होता है कि उन्हें मील मतलब कि उनका जो दोपहर के खाना है वो स्कूल में मिलता है, लेकिन जब स्टडी टाइम ओवर होता है तो वो वापस कहाँ पर चले जाते हैं, दे रिटर्न टू देयर ओन होम्स। इन वॉट वेज बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल। तो अभी मैंने जैसे बताया उसी तरीके से बोर्डिंग स्कूल क्या होती है, अलग होती है। इन वॉट वे बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल में कैसे होता है, जो खाना पीना रहना सभी वहाँ पर होता है और जो स्कूल में स्टडी करते हैं वैसे स्टूडेंट को क्या होता है कि जब स्कूल टाइम होता है उतने ही टाइम वो स्कूल में रहते हैं और फिर स्कूल टाइम ओवर होने के बाद वो लोग वापस रिटर्न घर पर आ जाते हैं। वॉट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर। उन्हें कैसा खाना मिलता है वहाँ पर, दे गेट सिंपल बट न्यूट्रियस फूड देयर। उन्हें सिंपल लेकिन कैसा खाना होता है, न्यूट्रिशियस होता है। Where do the children sit to eat in the boarding school? Where do the children sit to eat in the boarding school? कहाँ पर वो खाने के लिए बैठते हैं? So children sit to eat in a large dining hall in the boarding school. तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, लार्ज डाइनिंग हॉल होता है और सभी बच्चे वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट, who cook food for the children in the boarding school? Who serves the food? तो खाना कौन बनाता है बोर्डिंग स्कूल में चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, और उन्हें सर्व कौन करता है? सो आंसर इज अ हायर कुक प्रिपेयर फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल। जो खाना बनाने के लिए जिस कुक को हायर करते हैं वही कुक सारे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं एंड अदर वर्कर्स ऑफ द किचन सर्व इट। और बाकी के जो वर्कर्स होते हैं किचन के वो बच्चों को खाना सर्व करते हैं। Who washes the vessels? Vessels मतलब कि बर्तन, बर्तन को साफ कौन करता है, यूटेंसिल्स को। सो आंसर इज 1 or 2 women are hired to wash the used utensil every day after a meal। वहाँ पर 1 या 2 वुमन को हायर किया जाता है और वही लोग यूटेंसिल्स या फिर वेसल्स को साफ करते हैं खाना खाने के बाद। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स। क्या कभी कभी जो बच्चे होते हैं बोर्डिंग स्कूल के वो घर का बनाया हुआ खाना मिस करते हैं? सो आंसर इज येस, द चिल्ड्रन डू रिमेंबर द फूड दैट इज कुक्ड एट देयर होम्स। उनके घर पे जो खाना बनता है वो खाना वो मिस करते हैं। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? वाई। क्या आपको बोर्डिंग स्कूल में जाना पसंद है? अगर पसंद है तो वाई, क्यों? सो आंसर इज इफ़ येस देन यू कुड से येस, अगर नो तो आप नो भी कह सकते हो। येस तो आई वुड लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल, दिस इज बिकॉज qualities of discipline, equality and community living are inculcated and developed properly by living in boarding school. Children learn to do their work themselves. Moreover, one learn to adapt to the facilities available in the boarding school. तो बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनकी जो लिविंग हैबिट होती है वो चेंज होती है, जैसे कि उनकी जो लिविंग क्वालिटीज़ होती है वो बढ़ती है, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, इक्वलिटी में रहना सीखते हैं, कम्युनिटी लिविंग उनकी बढ़ती है और फिर वहाँ पर रहने से बच्चों को खुद का होमवर्क खुद से करने की आदत है वो डेवलप होती है और इस तरह से चिल्ड्रन खुद का काम खुद से करना सीखते हैं। एट द गुरुद्वारा, the children chatted all the way to the Gurudwara. There they covered their heads. तभी गुरुद्वारा में चिल्ड्रंस जाते हैं तो उनको वहाँ पर क्या करना होता है, देयर दे कवर देयर हेड्स, मतलब कि उनका जो माथा है उन्हें कवर करना होता है।
दे वेंट इनटू किचन ऑफ द गुरुद्वारा। वो कहाँ पर पहुँचते हैं? गुरुद्वारा के किचन में पहुँचते हैं। ए लॉट्स ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ किचन में होती है। फूड वॉज बीइंग कुक इन अ ह्यूज वेसल। बड़े से बर्तन में खाना पकाया जाता है। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। और एक बाजू क्या होता है? चना और उड़द की जो दाल है वो बॉयल होती है, उसे उबाली जाती है। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड। और दूसरे वेसल में क्या होता है? कॉलीफ्लावर और पोटैटो के जो वेजिटेबल्स है, पोटैटो वेजिटेबल, उन्हें बनाया जाता है। There is your papa, Surjit. Let us go and meet him. स्वस्तिक said. स्वस्तिक क्या कहती है? को देखो यहाँ पर तुम्हारे पापा है, तो चलो जाकर उनसे मिलते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. जो मंजीत सिंह है वो बच्चों को देखकर खुश हो गए थे, तो उन्होंने बच्चों से क्या कहा कि वॉट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन। तो बच्चों ने उन्हें क्या कहा कि अंकल हम तुम्हें किचन में हेल्प करना चाहते हैं। वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक आस्क। स्वस्तिक ने क्या कहा था कि तुम क्या बना रहे हो। वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? तुम किसकी तैयारी कर रहे हो। मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग खड़ा प्रसाद। वो क्या बना रहे थे? मंजीत सिंह क्या प्रिपेयर कर रहे थे? कढ़ा प्रसाद। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। उन्होंने क्या कहा कि उसे बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है। लॉट्स ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी। जो फ्लोर है उसे घी में सेकने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होती है। और वो किसमें सेका जाता है, रोस्ट किया जाता है? तो बड़ी सी कढ़ाई में उसे रोस्ट किया जाता है। दिस इज ए काइंड ऑफ हलवा इजंट इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क। दिव्या ने क्या पूछा था कि ये हलवा टाइप की कोई मतलब कि आइटम है जिसमें आप शुगर ऐड करोगे तो वो हलवा जैसे बन जाएगा। व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? तो दे सो मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर। फिर क्या हुआ? उन्होंने किसकी मदर को देखा? मनप्रीत की मदर को देखा और वो फटाफट से वहाँ पर भागकर गए। दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी? दिव्या ने क्या पूछा था कि आंटी आप क्या कर रहे हो। सो आंटी ने क्या कहा? बेटा वेयर आर वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। उन्होंने क्या कहा कि तंदूर में बेक करने के लिए हम लोग चपातीस बेल रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं। मतलब कि उसे पहले बेलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? रोलिंग करना कहते हैं। सो मैनी चपातीज एट वंस गो। दिव्या वॉज सरप्राइज्ड। दिव्या सरप्राइज हो गई थी। क्यों सरप्राइज हो गई थी? क्योंकि बहुत सारी चपातीस एक साथ जा रही थी। सो मैनी चपातीज एट वंस गो। एक ही बार में बहुत सारी चपातीस जा रही थी तंदूर में। सो दिव्या वॉज सरप्राइज। वो क्या हो गई थी? सरप्राइज हो गई थी। कैन आई हेल्प? श्योर कम एंड ट्राई हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। दिव्या ने आंटी से पूछा कि क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो आंटी ने क्या कहा कि यस तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम क्या करो, अपने जो हैंड्स है उसे वॉश कर दो। वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। नेक्स्ट लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज। दिव्या washed her hands and joined the group near the तवा। दिव्या ने क्या किया? अपने हाथों को धोया और उसने तवा के बाजू में जो ग्रुप था उसे जॉइंट किया। द तवा वॉज वेरी हॉट। तवा कैसा था? बहुत ही गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वेर बींग टेकन आउट ऑफ द तवा।
उसने क्या काम किया था? तो दिव्या स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीस। वो चपातीस के ऊपर घी लगा रही थी। जब भी चपातीस बन के तैयार हो रही थी तवे के ऊपर, तो उसमें से निकाल के वो उसमें घी अप्लाई कर रही थी, उसके ऊपर घी लगा रही थी। स्वस्तिक वंडर एंड एक्सक्लेम, वो ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल्स टू कुक सो मच फूड। स्वस्तिक ऐसे चौंक गया था। स्वस्तिक वंडर, उसे नवाई लगी थी, आश्चर्य लगा था। एंड एक्सक्लेम, वो ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। वन ऑफ द ladies answer, everyone here contributes in some way or the other। तो उसने क्या पूछा था स्वस्तिक ने कि इतना सारा मटेरियल लाने के लिए, इतना सारा मटेरियल को कुक करने के लिए ये सब कौन लाता है? तो एक लेडी ने उसे क्या रिप्लाई किया था कि सब लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने तरीके से। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क। सभी लोग अपने अपने तरीके से एक दूसरों की मदद करते हैं। लाइक कोई कोई मटेरियल्स लाने के लिए अरेंज करता है, और कोई किस में मदद करता है, पैसे देने में मदद करता है, और कोई काम करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से सभी लोग एक दूसरों की मदद करते हैं। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू फील इट, सेड मनप्रीत। मनप्रीत ने कहा कि स्वस्तिक तुम कैसा फील कर रहे हो, मतलब कि कैसा महसूस कर रहे हो? सो येस आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेड स्वस्तिक। स्वस्तिक ने क्या रिप्लाई किया था मनप्रीत को कि हाँ, मैं ये सब के साथ काम करके, उनकी मदद करके, यहाँ पर काम करके मैं बहुत ही कैसा फील कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग मतलब कि मैं बहुत ही मज़ा कर रहा हूँ। वी हार्डली realize how all these food items, chapatis, rice, halwa, dal and vegetables got prepared so fast। फिर उन्होंने क्या रियलाइज़ किया था कि हाउ ऑल दिस फूड आइटम, ये सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो कैसे फटाफट से तैयार हो गई थी। चपातीस, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें फटाफट से तैयार हो गई थी। आफ्टर अरदास मीन्स प्रेयर। अरदास का क्या मतलब होता है? प्रेयर, प्रार्थना। आफ्टर अरदास कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? कढ़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डोरीज मेट्स in the veranda and all the people sat down in the rows to have लंगर। अरदास के बाद क्या होता है? कढ़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद थोड़े से बॉयज़ होते हैं, वो फटाफट से जाकर मैट्स को वहाँ पर लगा देते हैं वेरेंडा में, और सारे पीपल फिर वहाँ पर लंगर के लिए बैठ जाते हैं। लाइन में सारे पीपल लंगर के लिए बैठ जाते हैं। Some people serve food and others serve water. Everyone ate together। थोड़े से पीपल खाना सर्व करते हैं और दूसरे उन्हें पानी सर्व करते हैं, और सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। After finishing food, everyone pick up one's own plate and put in a big drum। खाना खाने के बाद सभी लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं और उसे ड्रम के अंदर रख देते हैं। पीपल who were serving at in the end, they clean the place and wash the utensils। People who were serving at in the end, जो लास्ट में सर्विंग करते हैं वही लोग क्या करते हैं? they clean the place, वो जगह को साफ करते हैं और सारे यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं। हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, स्वस्तिक आस्क मनप्रीत। मनप्रीत ने स्वस्तिक से क्या पूछा था कि तुमने इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह की व्यवस्था तुमने कभी देखी थी? तो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।